Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Manish, Prashant, Shivani, Rishabh, Raman, Kundan, Ranjit, Lakshmi, Lokesh, Rachna, Kishan, Rahul, Kundan, Akshay, Gopi, Deepika, Preeti, आकांक्षा, राहुल, लपकेश, आराधना, दिव्या, पवन और प्रियंका, निधि, आकाश, सोलंकी, शैंकी, सचिन, मोहित, चिंटूस, रवीना, गोपी, गोपी किशन, जम्बू। क्या हालचाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो पहले हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे। हाँ, इनइक्वलिटी हो, वो टॉपिक अभी अपडेट हो जाएगा, गलती से नाम डल गया है, कोई बात नहीं बेटा, टॉपिक अभी अपडेट हो जाएगा, चिंता मत करो। तो जैसे कि आपको पता है कि हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग और उसके बाद पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी रीजनिंग ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन, एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, है ना, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर नॉन वर्बल रीजनिंग दुनिया के हर एग्जाम में आती है। सिर्फ बैंक का एक ऐसा पेपर है जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बैंक का ऐसा पेपर है जिसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी दुनिया के हर एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं, नॉन वर्बल का मतलब जो वर्बल ना हो यानी कि जो पिक्चर वाले क्वेश्चन है, जो फिगर वाले क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो इसके अंदर हम छोटे छोटे 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 10 टॉपिक है बेटा इसके अंदर, छोटे छोटे। ठीक है, सबसे पहला है इमेज रिलेटेड टू मिरर एंड वाटर। दूसरा है बेटा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका इसके अंदर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। उसके बाद जो टॉपिक है वो है एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर। उसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। फिर है बेटा डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन, बिंदु की स्थापना। और 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है बेटा फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन के बाद है ये 3 चैप्टर आपके सीरीज, सीरीज क्लासिफिकेशन, सीरीज क्लासिफिकेशन और सीरीज क्लासिफिकेशन एनालॉजी, सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन। इनमें से, है ना, जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो पता है इमेज, पेपर कटिंग, एम्बेडेड ऑफ फिगर, सीरीज क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। ये वो टॉपिक है जिनसे रेगुलर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रेगुलर। ठीक है, इमेज, पेपर कटिंग, एम्बेडेड, सीरीज क्लासिफिकेशन, एनालॉजी। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, तो ये ऑप्शनल है। लेकिन ये जो टॉपिक है जिसपे मैंने टिक किया है, इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 99% देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है, मतलब रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। बेटा भेज दो कोडिंग डिकोडिंग का, आस्क डाउट सेक्शन में भेज दो तुम क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, वहां भेज दो इस क्वेश्चन को, जो भी डाउट है तुम्हारा। ठीक है। सर मैंने आपकी बुक से 1 घंटे में मिरर एंड वाटर इमेज फिनिश कर दिया विद क्वेश्चंस। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है आपकी, लव यू सर। यार आज तो मैं यही शुरू करने वाला हूं और तुम पहले ही खत्म करके आ गए इसको बुक से। हालांकि जब हमारी बुक को आप पढ़ते होगे तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी, आती हैं, कि सर हमारे सामने खड़े होकर हमें पढ़ा रहे हैं ना। वो इसी तरीके से बुक्स बनाई गई है। चलिए, हिंदी हिंदी बेटा हिंदी बताते जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक शुरू करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी हिंदी बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इमेज, है ना।
इमेज कैसे बनती है, किसी भी पिक्चर की इमेज कैसे बनती है, तो अगर मैं इमेज की बात करूं तो तीन इमेज होती है हमारी, है ना, तीन इमेज होती है हमारी। अगर हम इमेजेस की बात करें, अगर मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो जो प्रतिबिंब बनते हैं, है ना, इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, यही तो बोलते हैं। अगर मैं इमेज की बात करूं तो तीन इमेज हमारी बनती है, एक बनती है वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज को हिंदी में हम कह सकते हैं लंबवत, 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 ठीक है। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में कह सकते हैं क्षैतिज, क्षैतिज। और एक होती है हमारी डायगोनल, डायगोनल, जिसको हम कह सकते हैं तिरछी। तो तीन इमेजेस हमारी बनती हैं, और ये इमेज किस में बनेंगी, ये प्रतिबिंब किस में बनेगी, ये छाया किस में बनेगी, ये छाया प्रतिबिंब बेटा बनेगी किस में, ये बताओ। ये प्रतिबिंब ये छाया किस में बनती है सर, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रतिबिंब ये छाया मिरर में बनती है, दर्पण में बनती है। किस में बनती है, मिरर में। ये सारी जो इमेजेस हम बना रहे हैं ये किसके अंदर बनाएंगे बेटा, इमेजेस मिरर के अंदर बनाएंगे। मिरर जिसको हिंदी में हम कहते हैं दर्पण, मिरर को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, है ना। हाँ जी। तो मिरर बेटा वर्टिकल इमेज मतलब लाइक दिस, अगर मेरा दर्पण ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, तो इस दर्पण में जो भी इमेज बनेगी वो कहलाएगी वर्टिकल इमेज। जैसे कि मान लो कि एक लेटर है पी, इस लेटर की इमेज यहाँ पे क्या बनेगी, तो जो भी इमेज बनेगी वो वर्टिकल इमेज होगी, ठीक है। लंबवत दर्पण में ये जो इमेज बनी है, अगर मान लो मैं अपने दर्पण को हॉरिजॉन्टल रख दूं लाइक दिस, तो जैसे कि लेटर पी है, एक इसकी इमेज बनेगी, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इमेज, ठीक है जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, और ये होता है डायगोनल। डायगोनल बोलते हैं हम, डायगोनल बोलते हैं तिरछा, समझ रहे हो, डायगोनल बोलते हैं तिरछा। जैसे कि मान लो लेटर पी है, यहाँ पे इसकी जो इमेज बना दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो वर्टिकल मिरर में इमेज बनती है ना, ये जो वर्टिकल मिरर में इमेज बनती है, इस इमेज को हम बोलते हैं, इस इमेज को हम बोलते हैं मिरर इमेज, इसको हम बोलते हैं बाबू मिरर इमेज। हालांकि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, ये तीनों ही मिरर इमेज है ना। यहाँ भी जो इमेज बनेगी वो भी मिरर इमेज है, यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी मिरर इमेज है, यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी मिरर इमेज है। बेटा ये वाली इमेज बनेगी ऐसे, ये वाली इमेज बनेगी ऐसे, और ये वाली जो इमेज बनेगी ना, ये वाली इमेज बनेगी ऐसे। तो ये तीनों ही मिरर इमेज कहलाएंगी, ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है। लेकिन स्पेशली इसको हम सिर्फ मिरर इमेज ही बोलते हैं। लेकिन इस वाली इमेज को, है तो ये भी मिरर इमेज, लेकिन इसको हम वाटर इमेज बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर इमेज, यानी कि वो मिरर इमेज जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम मिरर इमेज ना बोल के उसको हम वाटर इमेज कह देते हैं। अगर मान लो लिखा हुआ है वाटर इमेज, तो उसका मतलब यह है कि मिरर को हमें फिर वर्टिकल नहीं, मिरर को हॉरिजॉन्टल लगाना है, ठीक है। हाँ जी। इसको भी हम मिरर इमेज बोलेंगे, लेकिन इसको डायगोनल मिरर इमेज बोल देते हैं, डायगोनल मिरर इमेज, है ना, डायगोनल मिरर इमेज बोल देते हैं इसको। तिरछा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, तिरछी प्रतिबिंब, तिरछा प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं तिरछा प्रतिबिंब। हालांकि तीनों ही ये क्या है, तीनों ही मिरर इमेज है, ठीक है। हाँ जी।
चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम सीखेंगे आज कि ये जो प्रतिबिंब बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है, मतलब क्या लॉजिक है इन प्रतिबिंब को बनाने के पीछे का। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, कैसे ये प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, कैसे ये इमेजेस बनाई जाती है। चलिए साहब, हालांकि पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर है ना, पूरा का पूरा वो एग्जाम में ऑप्शंस डिपेंडेंट, ऑप्शन डिपेंड, मतलब एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। ये ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, एग्जाम में जिस प्रकार ऑप्शंस आएंगे उसी प्रकार हमें ऑप्शंस को टिक करना है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलेंगे तो हमें मुश्किल से ना 5 या 6 सेकंड लगते हैं आंसर देने में, 5 या 6 सेकंड। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब आप इनकी इमेजेस बनाओ, जल्दी से इमेजेस बनाओ, तारीफ बेटा बहुत हो गई हमारी। अब आप इनकी इमेजेस बनाओ जल्दी से, फटाक से इमेजेस बनाओ। इनकी इमेजेस कैसे बनाओगे? हम्म। हाँ जी, बन गई इमेजेस। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आंसर सब आपको भेजने नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इमेजेस ही बनानी थी। अगर आप इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं, अगर आप इसकी इमेज बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने जो इमेज बनाई होगी वो कुछ इस प्रकार इमेज बनाई होगी, लाइक दिस। ये इमेज आपने बनाई होगी, है ना, इसका प्रतिबिंब। और जब इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं तो आप कुछ ऐसे बना रहे होंगे इमेज को, लाइक दिस। आपने इमेज कुछ ऐसे बनाई होगी। एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है बेटा, जो दर्पण है ना, दर्पण, इसमें ना टॉप और बॉटम वाली पोजीशन तो सेम है। जो टॉप और बॉटम वाली पोजीशन है ना वो तो सेम है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर है, नीचे वाला हिस्सा नीचे है, टॉप एंड बॉटम वाली पोजीशन तो देखो सेम है। लेकिन चेंजेस हो गए राइट और लेफ्ट में, जो राइट वाला साइड है वो लेफ्ट पे आ गया। मतलब वर्टिकल मिरर में ना इमेज हमारी इस तरीके से पलट जाती है। वर्टिकल मिरर में जो इमेज है हमारी इस तरीके से घूम जाती है, लाइक दिस, इस तरीके से घूम जाती है। राइट वाला हिस्सा देखो, ये लेफ्ट पे था, ये राइट पे था, तो जो राइट वाला पोर्शन है वो तो लेफ्ट साइड आ गया, ये राइट साइड पहुंच गया। तो लेफ्ट राइट वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो रही है, यानी कि मिरर के अंदर फिगर इस तरीके से रोटेट हो रही है, लाइक दिस। अच्छा, यही फिगर को जब मैं हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ पानी में, तो फिगर मेरी ऐसे रोटेट होगी, लाइक दिस, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर। ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट सेम है। यहाँ पे लेफ्ट राइट वाली पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, टॉप और बॉटम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो, पोजीशन सेम और इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, जैसे कि एक पिक्चर मैं आपके सामने बनाऊं,
है ना, सॉरी। जैसे कि ये पिक्चर आपके सामने है एक, ठीक है, एक छोटी सी पिक्चर आपके सामने है PLFQ, है ना। पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट क्या है ये बताने जा रहा हूं। अब आपको इसकी इमेज बना दी है, तो आपने क्या देखा सर, जब हम मिरर में इमेज देखते हैं तो टॉप और बॉटम सेम है, ऊपर वाली पोजीशन ऊपर रहेगी और नीचे वाली पोजीशन नीचे रहेगी, और जो चेंजेस होंगे वो F और Q के होंगे, है ना। देखो, पोजीशन सेम है और पोजीशन इंटरचेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोजीशन सेम होने का मतलब कि P ऊपर है तो P ऊपर दिखेगा बट एज इट इज दिखेगा। पोजीशन सेम होने का मतलब है कि P ऊपर का ऊपर जरूर दिखेगा लेकिन बेटा अपनी जगह मिरर इमेज बना देगा। L नीचे का नीचे दिखेगा लेकिन अपनी जगह मिरर इमेज बना देगा। F और Q की पोजीशन इंटरचेंज होगी लेकिन विद मिरर इमेज, है ना, FB और QB। सेम सिचुएशन पानी में होगी, पानी में बेटा लेफ्ट राइट सेम है, जो राइट साइड है वो राइट साइड दिखेगा लेकिन विद वाटर इमेज, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखेगा लेकिन विद वाटर इमेज। ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया विद वाटर इमेज। समझ रहे हो, यहाँ पे ये वाली पोजीशन सेम रहती है पानी में, है ना। तो पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज का मतलब ये है एक्चुअल में, वो अपनी जगह तो पलट रहे हैं लेकिन उनकी जगह सही, जगह वही फिक्स हो गई, ठीक है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट ना एग्जाम में अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हमारा आंसर चुटकी बजाते आ जाएगा, वो भी 3 या 4 सेकंड के अंदर। 3 या 4 सेकंड के अंदर देखो कैसे आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनना बेटा। वर्बल रीजनिंग में अभी चैप्टर बचे हुए हैं, मैंने कब कहा वर्बल रीजनिंग खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि मेंस का पेपर आना है ना इसलिए मैंने अभी नॉन वर्बल और एनालिटिकल करा रहा हूं, ताकि कुछ बच्चों का मेंस का पेपर है अक्टूबर में, तो वो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस कर सके वहां पर। इस रीजन से मैंने नॉन वर्बल शुरू कर दिया और एनालिटिकल। मैंने कब कहा कि आपका सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, अभी तो बाकी है। हाँ, तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो आपको पेपर में यूज करनी है। देखो वो ट्रिक क्या है ना, वो ट्रिक पता है क्या है, इमेज की, चाहे मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, दोनों की एक ही ट्रिक है, ऑप्शंस एलिमिनेट। और ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक बड़ी शानदार है, बहुत शानदार, इतनी शानदार जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। पता है क्या ट्रिक है, बहुत ही एक बेसिक सी ट्रिक है कि हमेशा याद रखना बेटा, पास वाली पिक्चर पास बनती है, दूर वाली पिक्चर दूर बनती है। पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी, डिस्टेंस मेंटेन करना बेटा। पास वाली पिक्चर पास बनेगी और दूर वाली पिक्चर की इमेज दूर बनेगी, यही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। देखो जैसे मान लो ये पिक्चर है, ये तीन एक ऐसी फिगर है जो मिरर में चेंज नहीं होती, ये जैसी है ना वैसी ही आपको मिरर में दिखाई देंगी, ये जैसी है वैसी ही बनी हुई एज इट इज आपको मिरर में दिखाई देंगी, सेम सेम बनी हुई मिरर में दिखाई देंगी। अब मान लो एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, अब बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि दर्पण में जब इनको देखा जाएगा तो दर्पण में ना इनकी जो इमेज है वो पलट नहीं सकती, ये जिस तरीके से बने हुए हैं दर्पण में भी ये सेम वैसे ही दिखाई देंगे, दर्पण में भी सेम वैसे ही दिखाई देंगे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जैसे कि सर हमने जाना कि पास वाली इमेज पास बनेगी, दूर वाली इमेज दूर बनेगी, है ना। तो पास वाली इमेज पास बनेगी तो सबसे पहले ना सर्कल की इमेज बनेगी और फिर उससे दूर वाली इमेज बनेगी, पास वाली इमेज पास बनेगी, दूर वाली इमेज दूर बनेगी, फिर इस सबसे दूर त्रिभुज है तो सबसे दूर त्रिभुज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ठीक है। हाँ जी, इसकी हमें ना वाटर इमेज देखनी है, इसकी हमें वाटर इमेज देखनी है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। और एक चीज याद रखना,
पानी में ये दोनों की इमेज पलटती नहीं है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो बेटा ये पास में तो पहले यही दिखाई देगा। सर्कल दूर है तो दूर दिखाई देगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आजकल एग्जाम में पता है ये वाले क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ड दे देते हैं लिख के। जैसे मान लो एक वर्ड दे दिया रीजनिंग, और हमसे पूछा है कि रीजनिंग को जब हम मिरर में देखेंगे तो इसकी इमेज क्या दिखाई देगी। इसकी इमेज हमें क्या दिखाई देगी ये हमें बताना है। इसकी इमेज हमें क्या दिखाई देगी, समझ रहे हो? तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है ना। चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। एक ऑप्शन होगा जो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, GNI, है ना, डॉट 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 डॉट। एक ऑप्शन होगा जो ऐसे स्टार्ट होगा, REA, डॉट 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 डॉट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, है? तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो बेटा जी सबसे नजदीक है, तो सबसे पहले जी की इमेज हमें दिखाई देगी। सबसे पहले तो हम दिए गए ऑप्शन में से उस ऑप्शन को छांट लेंगे जो जी से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन जी से स्टार्ट होगा ना जब हम यहां से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो ये ठीक है, चाहे मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है चार में से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये सबसे शानदार ट्रिक है। अच्छा, आजकल एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए आप एक काम करो, जितने भी अल्फाबेट है ना A to Z, सबकी ना मिरर इमेज और वाटर इमेज बना दो फटाफट से। लेकिन कैपिटल लेटर की बनाना। जैसे कैपिटल लेटर A है, इसको मिरर में देखते हैं तो ये A ही दिखाई देता है, लेकिन पानी में देखते हैं तो ये उल्टा दिखाई देता है। आपको पता है ऐसी कौन कौन सी पिक्चर है जो मिरर में सेम होती हैं, और ऐसी कौन कौन सी पिक्चर है जो पानी में सेम होती हैं? देखो, वो पिक्चर जिनको वर्टिकल बीच में से कट करने पर लेफ्ट राइट वाला पोर्शन अगर सेम है, तो वो मिरर में एज इट इज दिखती है, वो मिरर में चेंज नहीं हो सकती। जैसे हम है, हम खुद हैं, कोई भी दुनिया में प्राणी है, कोई भी इंसान है, उसको जब आप वर्टिकल बीच में से कट करोगे ना, तो उसका ना लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है। इसीलिए हम दर्पण में बेटा एज इट इज दिखाई देते हैं, वरना हम दर्पण में उल्टे दिखाई दें। हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही मिरर में दिखते हैं। पता है क्यों? क्यों देखते हैं वो? क्योंकि वो वर्टिकल मिरर होता है, और वर्टिकल मिरर में हर वो पिक्चर सेम दिखती है जो वर्टिकल सिमेट्री होती है। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो वर्टिकल सिमेट्रिक है। मतलब बीच में से कट करोगे तो दुनिया की कोई भी चीज जो वर्टिकल सिमेट्रिक है वो मिरर में बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी दिखती है, वो कभी उल्टी नहीं दिखती। अच्छा, पानी में कौन सी चीज सेम दिखती है? पानी में वो चीज सेम दिखती है बाबू जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। जैसे कि बी, बी को बेटा बीच में से कट करो तो ऊपर नीचे का पोर्शन सेम है, तो बेटा बी दिखाई दे, ऊपर नीचे सेम ही है। ये मत कहो ये छोटा ये बड़ा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कैपिटल बी बनाऊंगा तो ये दोनों बराबर ही है। तो हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करोगे तो वो पिक्चर जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है वो पानी में एज इट इज दिखती है, समझ रहे हो? और जो वर्टिकल सिमेट्रिक है, वो दर्पण में एज इट इज दिखते हैं। तो बेटा A to Z सारे लेटर लिख लो, और हर लेटर की मिरर और वाटर इमेज बना लो, हर लेटर की। क्योंकि आजकल क्योंकि आजकल एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना? हाँ जी। तो इसीलिए हमें हर लेटर की इमेज पहले से पता होनी चाहिए, कम से कम एक बार तो हमने पहले से देख रखी हो। तो जल्दी से बेटा A to Z सारे लेटर लिख लो फटाफट से। A to Z सारे लेटर्स लिख लो।
बना फटाफट।
हाँ जी, चलिए साहब। तो हर एक लेटर की आपने इमेज बना ली। लेटर बी है ना। लेटर बी की इमेज कैसे बनाई आपने? ठीक है, लेटर बी, लेटर बी की इमेज ये बनेगी मिरर इमेज। और अगर मैं वाटर इमेज बनाऊं तो लेटर बी की वाटर इमेज बनेगी ये आपकी। अरे, ये हमारी लेटर बी की वाटर इमेज बन गई। अगर मैं सी की बात करूं तो जो लेटर सी है उसकी इमेज बनेगी ये वाली। और वाटर इमेज बेटा ये। अगर हम डी की बात करें तो डी की जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बनेगी कुछ इस तरीके से। और वाटर इमेज डी की डी बनेगी। अगर लेटर ई की बात करी जाए तो लेटर ई की, सारे बच्चे क्रॉस चेक भी कर लेना कि कोई गलत इमेज तो नहीं बना दी उन्होंने। लेटर एफ की अगर मैं बात करूं तो एफ की जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बनेगी। और वाटर इमेज ये बनेगी आपकी। जी, जी की जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बनेगी। और अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज ये बनेगी। एच, एच की मिरर इमेज भी एच है, वाटर इमेज भी एच है। आई की मिरर इमेज भी आई है, वाटर इमेज भी आई है। जे, जे की मिरर इमेज लाइक दिस एंड वाटर इमेज लाइक दिस। के, के की मिरर इमेज पलट जाएगी, वाटर इमेज सेम है। एल, एल सेम है बेटा। हम्म। आप लोगों ने ना हो सकता है लेटर एम में गलती कर दी हो। लेटर एम, लेटर एम की बेटा मिरर इमेज एम बनेगी। नहीं, लेटर एम में नहीं, लेटर एन में गलती कर दी होगी आपने। लेटर एन, लेटर एन की मिरर इमेज आपने एन ही बना दी होगी। जबकि लेटर एन की मिरर इमेज एन नहीं बनेगी। लेटर एन की मिरर इमेज ये बनेगी लाइक दिस, लाइक दिस। ये बनेगी एन की मिरर इमेज। ओ की मिरर इमेज ये बनेगी और वाटर इमेज ये बनेगी। लेटर पी, ठीक है, पी की मिरर इमेज ये बनेगी, वाटर इमेज ये बनेगी। क्यू, क्यू लाइक दिस। और एस, हो सकता है आपने लेटर एस की भी इमेज गलत बनाई हो, है ना। लेटर एस की भी इमेज आपने गलत बनाई हो। आपने ये वाली नहीं बनाई होगी, हो सकता है आपने एस एस बना दिए होंगे, जबकि एस एस नहीं बनेंगे। यहाँ पर एस की जो इमेज बनेगी वो ये वाली इमेज बनेगी लाइक दिस। ठीक है, टी, देख लो इन 20 लेटर में से ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी इमेज आपने गलत बनाई है। ए बी सी डी ई एफ जी, जी की इमेज आपने गलत बनाई होगी, वाटर इमेज, है ना। एच आई जे के एल एम एन, एन की भी इमेज आपने गलत बनाई होंगी। ओ पी क्यू आर, एस की भी इमेज आपने गलत बनाई होगी। टी, इसके बाद यू बेटा बनेगा सेम, वी बनेगा सेम, डब्लू, डब्लू, डब्लू दिखता है फिर एम दिखता है। एक्स बेटा एक्स ही रहेगा हर जगह। वाई, मिरर में तो वाई रहेगा, दर्पण में पलट जाएगा। और आपने लास्ट में जेड की इमेज गलत बनाई होगी। आपने जेड की इमेज जेड बना रखी होगी। आपने जेड की इमेज जेड बना रखी होगी, जबकि जेड की इमेज बनेगी लाइक दिस। कुछ इस तरीके से बनेगी जेड की इमेज, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये बन जाएंगे हमारे, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इमेज बनेगी, है ना। हम्म। कमाल हो गया, एक भी रॉन्ग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है एक भी रॉन्ग ना हो? अब आप ये बताओ इतने लेटर में से ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके ना मिरर और वाटर दोनों में ही सेम थे, ना तो मिरर में बदलाव था ना ही वाटर में। मतलब मिरर में भी वो सेम है, वाटर में भी सेम है, मतलब वो नो चेंज। मिरर और वाटर में नो चेंज वाली इमेज कितनी है जिनमें कोई बदलाव नहीं है? बताओ ऐसे कितने लेटर हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं है, मिरर में भी और वाटर में भी? सर ऐसे 4 लेटर है। पहला लेटर एच है ना। ये मिरर में भी एच था, वाटर में भी एच था।
दूसरा लेटर आई है सर, ये मिरर में भी आई था, वाटर में भी आई था, है ना। तीसरा लेटर ओ है सर, ये मिरर में भी ओ था, वाटर में भी ओ था। और चौथा लेटर हमारा एक्स है सर, ये मिरर में भी एक्स है और सर ये वाटर में भी एक्स है। तो ये 4 लेटर हैं जो मिरर और वाटर दोनों में ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मिरर में ऐसे कितने हैं जो मिरर में नो चेंज वाली इमेज है, नो चेंज इन मिरर। ऐसे कितने हैं जो मिरर में सेम है, जिनकी मिरर में कोई चेंजेस नहीं है, मिरर में कोई बदलाव नहीं है, टोटल बताओ। जैसे कि पहला लेटर क्या है, जैसे कि पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है बेटा, ये मिरर में ए ही दिखाई देगा। पहला लेटर ए है, मिरर में ए दिखाई देगा। दूसरा क्या है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, ठीक है, दूसरा एच है। तीसरा आई है, तीसरा आई है। चौथा जे के एल एम एम, देखो चौथा एम है, ठीक है। फिर एन नहीं है, ओ है, ओ है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी टी है ना, टी है। टी के बाद, टी के बाद आपका यू है, यू है। यू के बाद वी है, वी है। वी के बाद डब्लू है, डब्लू है। डब्लू के बाद एक्स है, डब्लू के बाद एक्स है। और एक्स के बाद वाई है, एक्स के बाद वाई है, वाई। ये 11 ऐसे लेटर हैं जो मिरर में कभी बदलते नहीं है, 11 लेटर। ये बेटा यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। 4 ऐसे लेटर हैं जो ना मिरर में बदलते हैं ना वाटर में, 11 ऐसे लेटर हैं, ठीक है। यू बी डब्ल्यू, इसको ना दोबारा से लिख देता हूं मैं यहाँ अच्छे से, वाटर वाले को फिर अगले पेज पे लिख देंगे। टी, यू है, यू है, वी है, वी है, डब्ल्यू है। बेटा स्टैंडर्ड वाई ऐसी बनाओगे, एक्स है, एक्स है और वाई है। अब डिजाइनदार तो बेटा कैसे भी बना लो तुम वाई, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए अब बताओ 9 ऐसे हैं जो वाटर में नो चेंज है, नो चेंज इन वाटर, जिनका पानी में कोई बदलाव नहीं है। 9 ऐसे लेटर है पानी में जिनका कोई बदलाव नहीं है। पहला लेटर है बी, दूसरा लेटर है सी, तीसरा लेटर है डी, चौथा लेटर है ई, पांचवा लेटर है एफ जी एच, छठा लेटर है आई, आई जे के, सातवां लेटर है के एल एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नवा लेटर है एक्स। ये 9 लेटर हैं जो पानी में नहीं बदलते हैं, ठीक है। वाई की इमेज बेटा अगर ऐसे बनाओगे तो बदलेगी, ऐसे बनाओगे तो बदलेगी। ऐसे तो बी लेटर बेटा ऐसे बनाओगे, फिर तो बेटा अगर स्टाइलिश बनाओगे ना तो किसी भी लेटर की इमेज सेम नहीं होगी। फिर तो ए तो ऐसे बनाओ, मैं तो ए ऐसे बनाता हूं, अब इसकी कौन सी इमेज ठीक होगी है। फिर तो अपनी मर्जी से आप स्टाइलिश नहीं, स्टैंडर्ड वाई में हम यही कंसीडर करते हैं, लाइक दिस। ये है वाई हमारा, ठीक है। सर ये क्वेश्चन आरएएस के प्री में आया था 1 अक्टूबर को, 11 में सेम है इन मिरर। ये आरएएस के प्री में भी आया है और पिछली साल यूपीएससी के एग्जाम, पिछली साल यूपीएससी के एग्जाम में भी आया है। ये यूपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी में पूछा गया था कितने ऐसे यूपीएससी के एग्जाम में आया था, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिसकी वाटर इमेज सेम है जो पानी में नहीं बदलते। तो कितने कॉन्सोनेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 वॉवेल को हटा दो ई आई ओ को, तो 6 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो पानी में चेंज नहीं होते हैं। एल का मिरर इमेज सेम कैसे हो जाएगा, एल तो चेंज है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कराता हूं बेटा एग्जाम में बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हम एग्जाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया
अब पेपर में मैं बताता हूं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है चुटकी बजाते ही, है ना। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम एग्जाम में ये नॉन वर्बल रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें। कुछ ही सेकंड में हमें आंसर देना है, कुछ ही सेकंड में। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। हिंदी और इंग्लिश, अबे यार तुम हिंदी वाले लेटर नहीं आते एग्जाम में। एग्जाम में हिंदी वाले लेटर नहीं आते हैं। जब तो तुम देखो ये क्वेश्चन, हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। मैंने आपको ट्रिक बताई है बेटा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अब देखना इस ट्रिक से हम इन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, वो भी 2-2 सेकंड में। अभी आपने क्वेश्चन बनाए, अब मेरी ट्रिक से सुनो ये क्वेश्चन कैसे बनने हैं। बेटा ये दर्पण में, दर्पण हमें दिखाया गया हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाटर इमेज बनानी है। तो जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड पे ये दर्पण से दूर जा रहा है, तो दूर बेटा नीचे दिखाई देगा। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। अच्छा ये दर्पण बेटा जल प्रतिबिंब है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, सीधा का उल्टा हो जाएगा। लेकिन बेटा हैंडल बेटा लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, हैंडल राइट में नहीं आ सकता, हैंडल राइट में नहीं आ सकता, सीधा कप नहीं रहेगा, कप हो जाएगा उल्टा, कप हो जाएगा उल्टा। ठीक है, पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, देखो ये पास में है तो पास का पास में दिखाई देगा। तो ये वाली फिगर बनी हुई है, ये वाली फिगर बनी हुई है, ये वाली फिगर बनी हुई है, ये नहीं बनी हुई है, ऑप्शन डी एलिमिनेट। अच्छा ये मात्रा बेटा दर्पण से दूर जा रही है, तो दर्पण से दूर जाएगी लाइक दिस, बेटा दर्पण के करीब नहीं आएगी, दर्पण से दूर जाएगी। तो या तो ऑप्शन ए या बी। ऑप्शन ए में दिक्कत क्या है, ऑप्शन ए और बी में अगर हम अंतर देखते हैं
तो ए और बी में अंतर क्या है, जैसे ये बेटा दर्पण की तरफ है तो लास्ट वाला ना दर्पण की तरफ होगा, लास्ट वाला दर्पण की तरफ होगा, दर्पण से ये लाइक दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बड़ा गोला पास में है, नजदीक है, छोटा गोला दूर है, दूर है। छोटा गोला दूर है तो पहले छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। हाँ जी। और बेटा ये नजदीक है, पास वाली पिक्चर पास, बड़े के ऊपर बेटा ये वाली डायग्राम नहीं बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा लाइक दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पास, दूर वाली दूर। ठीक है, ये जो शेप है बेटा ये ऐसे दिखाई देगी क्योंकि पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर। डिस्टेंस मैटर करती है, तो ये वाली शेप सही है, ये वाली शेप सही है, ये वाली शेप सही है, ये वाली शेप गलत है। अच्छा, यहाँ पर एक पास में है, ये दर्पण के पास है और ये दर्पण के दूर है, ये दर्पण के दूर दिखाई देगा। तो पास में एक छोटा दिखना चाहिए, पास में छोटा है, पास में एक छोटा दिखना चाहिए। ऑप्शन ये भी एलिमिनेट। ऑप्शंस की मदद लोगे ना, ऑप्शंस की मदद लोगे तब आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, मुश्किल से 3 4 5 6 सेकंड में। अगर आप ऑप्शंस की हेल्प नहीं ले रहे हो तो फिर बेटा चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ऑप्शंस की मदद लेना बहुत जरूरी है, ऑप्शंस की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। चलिए साहब, अब देखो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बनाओ। सर ये ऐसे जा रहा है आर्क, आर्क तो आर्क ना नीचे की तरफ आ जाएगा, तो बेटा आर्क गलत है, ये राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा, ये आर्क गलत है, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। चलिए साहब, ये एकदम परफेक्ट है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। गुड जॉब। तो ये तो टी का तो टी दिखाई देगा एज इट इज, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी सीधा खड़ा हुआ है, ये तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा बेटा ये क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक में मैं आपको एक बात बता दूं, जब किसी भी घड़ी को ना दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने या जल प्रतिबिंब के सामने, ये हम क्लॉक चैप्टर में पढ़ते हैं चीजें। अगर हमने पढ़ ली तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो उस समय ना उसकी हम वाटर इमेज निकालते हैं, वाटर इमेज। बस इतना समझो, घड़ी को उल्टा करके जब हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी वाटर इमेज निकालते हैं। और वो वाटर इमेज का कंसेप्ट आपको पता है अगर आपने पढ़ा होगा तो, 17 30 18 90 में से घटाकर हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हाँ जी। तो बेटा पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर्कल पास में पास दिखाई देगा, एरो नीचे नीचे दिखाई देगा, तो ऊपर सर्कल आना चाहिए, गलत। सर्कल आना चाहिए, गलत। सर्कल ऐसे नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुश्किल से 3 4 सेकंड लग रहे हैं, 3 4 सेकंड आंसर देने में। बेटा पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा एम पास में तो पास, डब्ल्यू दूर है तो दूर। और जब हम इसको यहां से रीड करना शुरू करेंगे तो पहले डब्ल्यू आएगा फिर एम आएगा, तो पहले डब्ल्यू आना चाहिए, पहले डब्ल्यू आना चाहिए, पहले डब्ल्यू आना चाहिए, तो पहले डब्ल्यू आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, ये वाटर इमेज है ना, पानी में हमें देखनी है पिक्चर। अब बताओ, ए बी, ए बी का मतलब दर्पण है, तो ये जो तीर ऐसे है, ये लाइन ऐसे दिखाई देगी लाइक दिस ऐसे, तो ये लाइन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लाइन ही गलत बनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हम जानते हैं कि ये सितारा है और ये जो सितारा ये एज इट इज दिखाई देता है,
एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, सेम दिखेगा। लेकिन जो पास वाला भरा हुआ है वो पास में ही दिखाई देगा, और जो ये भरा हुआ है दूर तो वो दूर दिखाई देगा, लाइक दिस। पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चाहे मिरर इमेज हो चाहे वाटर भैया सब मिरर इमेज ही तो होती है, बस हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को ही तो वाटर इमेज कह देते हैं। 10 नंबर में क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा ये गलत हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया हमसे। सॉरी 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 सॉरी, 10 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। दर्पण 10 नंबर में बेटा नीचे लगा हुआ है, नीचे। दर्पण 10 नंबर में नीचे लगा हुआ है, नीचे। तो बेटा ये जो एम है ना, ये दिखाई देगा डब्लू, और ये जो डब्लू है ये दिखाई देगा एम। तो तब भी तो सेम आंसर है, तब भी आंसर सेम ही है। आंसर में कोई बदलाव नहीं है, तब भी आंसर ऑप्शन डी है। आंसर में कोई फर्क नहीं है बेटा। एम का दिखेगा डब्लू, डब्लू का दिखेगा एम, या फिर हम बना रहे थे एम का एम दिखा रहे थे और डब्लू का डब्लू दिखा रहे थे, तब भी आंसर यही था डब्लू एम, अब भी आंसर यही है। आंसर दोनों से सेम है, आंसर दोनों से सेम है इस पिक्चर का। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन होगा। बाबू ए ऑप्शन कैसे हो सकता है? ये लाइन ऐसे दिखेगी, ये पास में, ये पास में, ये दूर है, ये दूर है। तो बेटा लाइन ऐसे तो बन ही नहीं सकती ना, ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये वाली लाइन तो बन ही नहीं सकती। लाइन हमेशा ऐसे खींचेगी, लाइक दिस। लाइन को देखो ना, लाइन खींच कैसे रही है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अब देखो ये कैसे दिखाई देगा हमें, ये ऐसे दिखाई देगा ना, और टी हमें उल्टा दिखाई देगा, लाइक दिस। ठीक है जी, हाँ जी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। यही कंसेप्ट है बेटा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, और इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है बेटा। जे जे हमें उल्टा दिखाई देगा, आई दूर है। तो यहां से देखें, पहले आई फिर लास्ट में जे, ये आई दिखाई देगा, आई और जे सही है। आई जे जे की इमेज बेटा यहाँ गलत है। तो आई जे, यहाँ एल की इमेज गलत बनी हुई है, एल की इमेज बनी हुई है गलत। आई के एल ए जे, आई के एल ए जे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो बेटा डाइस एज इट इज डाइस दिखाई देगा हमें, है। अब ये वाली इमेज कैसे दिखाई देगी? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो ये जो फेस है वो यहाँ दिखाई देगा, समझ रहे हो? ये जो दो हैं, ये दो सर्कल यहाँ दिखाई देंगे। ये वाला फेस यहाँ दिखाई देगा, तो ये एक सर्कल यहाँ दिखाई देगा, और ये वाला फेस हमें यहाँ दिखाई देगा, तो ये त्रिभुज हमें यहाँ दिखाई देगा। एक 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 दो तीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक दो तीन, है ना? हाँ जी, चलिए साहब इस पिक्चर को बनाते हैं। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अब बताओ ये वाली फिगर कैसे बनेगी? तो बेटा पास में ये डायमंड टाइप शेप है, सॉरी ये डायमंड टाइप शेप है, तो ये पहले दिखेगी। इस राइट हैंड साइड पे डायमंड सा बनना चाहिए, गलत है। ये भी गलत है, ये सही है, और ये भी गलत है। ये डायमंड वाली शेप बननी चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना? चलिए साहब, एम एन हॉरिजॉन्टल इमेज हम बनाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये पिक्चर हमारी हो गई, ये पिक्चर हमारी हो गई। पास वाली पास, दूर वाली दूर, ये क्रॉस यहाँ, ये क्रॉस यहाँ बना दिया, ये क्रॉस यहाँ, ये क्रॉस मैंने यहाँ बना दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सारी गलत होगी क्या? सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 गलत। पास वाला, पास वाला तो पास बनेगा ना, ये पास वाला तो पास बनेगा, और ये दूर वाला दूर बनेगा, लाइक दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूर वाला दूर बनेगा, पास वाला पास बनेगा। हाँ हाँ जी,
अब यार डाइस वाले में तुम्हें क्या दिक्कत है, ये फेस पास में तो पास दिखेगा, ये ऊपर है तो ऊपर दिखेगा, और ये सबसे दूर है तो सबसे दूर दिखेगा। दो सर्कल के दो सर्कल दिखेंगे, एक सर्कल का एक सर्कल दिखेगा, त्रिभुज का त्रिभुज दिखेगा। त्रिभुज में कोई बदलाव थोड़ी होता है, त्रिभुज में कोई बदलाव थोड़ी होता है, ये बताओ। हाँ, त्रिभुज में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ जी। ये सी, ये सी हमें ऐसे दिखाई देगी, ये छोटा पॉइंट यहाँ तो यहाँ दिखेगा, ये बड़ा यहाँ यहाँ दिखेगा। ये सी की इमेज ही गलत है। सी परफेक्ट है, सी की इमेज ही गलत है, सी की इमेज ही गलत है। सी इस तरफ खुला होना चाहिए है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 में क्या दिक्कत है? अबे तुम बिल्कुल ही घोंचू हो गया, पलट 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 के। बेटा ये डायमंड पास में है तो ये पास में नहीं दिखेगा डायमंड, त्रिभुज दूर है तो त्रिभुज दूर दिखेगा। हाँ, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, पास वाली पिक्चर पास दिखेगी। तो जब मैं यहां से पिक्चर को रीड करूंगा तो पहले त्रिभुज दिखाई देगा, बाद में डायमंड। तो पहले त्रिभुज बाद में डायमंड, तो ये त्रिभुज है गलत, ये त्रिभुज है गलत, ये त्रिभुज है सही, ये त्रिभुज है सही, लेकिन ये डायमंड नहीं है, गलत। यहाँ ये डायमंड है, सही है। समझ रहे हो? हम्म। चलिए साहब, पास वाली पास, दूर वाली दूर, बनाओ फटाफट से। हाँ जी। तो हमने क्या देखा बेटा, ये जो तीर है ये पास में है तो पास दिखेगा, और ये दूर है तो दूर दिखेगा। तो बेटा पहले तीर की डायरेक्शन गलत है, तीर की डायरेक्शन गलत है, यहाँ पे तो तीर ही नहीं है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो, है सर, ये पास में है पास दिखेगा, और ये दूर है तो दूर दिखेगा, ये एरो। समझ गए ना? पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर। तो एरो का मुंह उस साइड होगा, एरो सही है, एरो का मुंह गलत है, एरो का मुंह गलत है, एरो का मुंह गलत है। तो एरो जो है उसका जो फेस होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा, टुवर्ड्स ईस्ट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एरो का जो फेस है वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा। समझ रहे हो? हम्म। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बताओ, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बनाओ दोनों के आंसर।
बेटा जी नजदीक है तो जी नजदीक दिखाई देगा, और एफ दूर है तो एफ, लेकिन दोनों की मिरर इमेज, जी की इमेज गलत बना ली मैंने, लाइक दिस, ऐसे दिखेगा जी। फिर गलत बना ली, हाँ ऐसे दिखेगा, ठीक है। जी एफ बिल्कुल सही, जी दिखेगा गलत, जी दिखेगा गलत, एफ की इमेज गलत बनाई है, एफ की इमेज गलत बनाई है ना, एफ की इमेज गलत बनाई है। चलिए साहब, पास वाली पास दिखेगी, फिर दूर वाली दूर दिखेगी, और फिर ये भी त्रिभुज के नीचे है टेढ़ी लाइन, तो ये टेढ़ी लाइन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और ये दूर से ये नजदीक आएगा, ये भरा हुआ पोर्शन ऐसे होगा त्रिभुज का, तो ये बनेगी पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे लाइन टेढ़ी नहीं आएंगी, यहाँ पे लाइंस आनी चाहिए, यहाँ पे लाइंस आनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो त्रिभुज है इसकी शेप कैसे बनेगी, लाइक दिस, ऐसे बनेगी ना, तो ये गलत है, ये गलत है, त्रिभुज की शेप भी गलत है भाई साहब, शेप के हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, पहले एस आएगा उल्टा बना हुआ, एस टी बिल्कुल सही है, एस आएगा उल्टा बना हुआ, एस आएगा उल्टा बना हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बनाओ। तो ये था बेटा मिरर एंड वाटर इमेज चैप्टर, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अब एग्जाम में आप चुटकी बजाते ही इन क्वेश्चंस को कर दोगे, अब आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इन क्वेश्चंस का आंसर देने में, ठीक है। अब आप चुटकी बजाते ही इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। हम्म, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो सबसे पहले तो अगर मैं डॉलर पे ध्यान दूं तो बेटा डॉलर दिखेगा, क्योंकि डॉलर नजदीक है, दूर में एल है तो एल दिखेगा,
तो डॉलर एल बिल्कुल सही, डॉलर दिखना चाहिए, डॉलर एल बिल्कुल सही, यहाँ पे डॉलर दिखना चाहिए। तो मेरे दो ऑप्शन बच गए, है ना, मेरे दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, ये भरा हुआ पास में है तो पहले पास दिखाई देगा, फिर खाली दूर में तो फिर खाली दिखाई देगा। तो भरा हुआ खाली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये वाली इमेज गलत बनी हुई है, ठीक है। पहले जब देखेंगे पास में क्या है भरा तो भरा दिखाई देगा, दूर क्या है खाली तो खाली। तो जब मैं रीड करूंगा पिक्चर तो पहले भरा आएगा फिर खाली, तो पहले भरा आना चाहिए फिर खाली आना चाहिए, है ना। चलिए साहब, इसमें व्यक्ति उल्टा है, उल्टा है तो ये वाला ऑप्शन दो तो हटा ही दो। और बेटा हंसता हुआ चेहरा है तो उल्टा करने पे रो थोड़ी देगा, है, उल्टा करने पे रो थोड़ी देगा। चलिए साहब, तो आज की सेवा फिर हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे अब आप लोगों से कल पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।